तो क्लास 10th में आ गए हो, सिलेबस नहीं पता है, मैथ्स को फोड़ना चाहते हो, तो आ गया है आपका गौरव भैया मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं, जो भी मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे छोटे भाई और छोटी बहनें हैं, उनको आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपके क्लास 10th का मैथ का कंप्लीट सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों A to Z। उसकी मैं PDF भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल पर नए आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सीधा मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने मैथ सिलेबस के ऊपर। तो ये है बच्चों अपना मैथ सिलेबस, जो कि होने वाला है आपका 2024 एंड 25 के मेरे प्यारे बच्चों सेशन का। ठीक है, एकदम नया सिलेबस है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सिलेबस को, और इसकी पूरी PDF आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे मैंने बता रखा है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर अपन समझाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला चैप्टर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है रियल नंबर। ठीक है, मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है, इसके अंदर है रियल नंबर। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले अपन, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं भैया आपका HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, और कुछ चीज़ें इरेशनल के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि है रियल नंबर। आपका ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा आपका चैप्टर नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। वो होगा आपका पॉलिनोमियल्स। अब भैया पॉलिनोमियल्स में वही अपन जो क्लास 9 में पढ़ गया है, बेसिक जीरोस, कोफिशिएंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ नई नई चीज़ें पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होने वाला है अपना चैप्टर नंबर 3, जो कि होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल भी पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है 9th का सिलेबस में। ठीक है, लेकिन इस साल जो 10th में जो चैप्टर नंबर 3 है, वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, इसको भी कंप्लीट कर डालेंगे इस साल, पूरा 4 डालेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, सीधा आचार्य फॉर्मूला, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें वो भी इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4 से। अब नेक्स्ट चैप्टर पे तरफ चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इस चैप्टर थोड़ा आपके लिए नया चैप्टर होगा इस साल 10th के लिए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप चाहते हो कि आपके सीनियर से आप बात कर पाओ जो इस साल 10 से 11th में गए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि क्लास 10th पूरी मैथ का सिलेबस पूरे 1 शॉट सारे NCERT सॉल्यूशंस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आपका, आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे मैसेज करके कि गौरव भैया मुझे ये डाउट है, मैं आपके लिए इस यूट्यूब पे आया हूँ। ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का भी दे रखा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक इन मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th के अंदर, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये चैनल आपके लिए क्लास 9th के लिए नहीं, 10th के लिए नहीं, 11th के लिए नहीं, इवन 12th के लिए भी काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अपना चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है ट्राइंगल्स। आपने क्लास 9th में ट्राइंगल्स पढ़ा है एक, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंट, लेकिन इस क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिमिलर। अब ये होते क्या, ये तो अपन पढ़ेंगे आराम से, चिंता मत करो। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कार्टेशियन सिस्टम, ऐसा ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस। इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, इसको भी अपन पढ़ेंगे आराम से इस पूरे 10 सेशन में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे बेस्ट चैप्टर होगा अगर आप क्लास 10 से जब पास आउट होंगे और 11th में जब आप मैथ सब्जेक्ट लेना चाहोगे, तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके क्लास 11th का। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसको आराम से अपन पढ़ने वाले हैं इस साल। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि है मेरे प्यारे बच्चों आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ली, अब उसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है वो चैप्टर, वो इसके अंदर पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 9 आपका कौन सा हो गया भैया, वो हो गया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होने वाला आपका चैप्टर नंबर 10। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है आपका सर्कल्स। क्या है, सर्कल्स। इसका नाम क्या है, सर्कल्स। आपने क्लास 9th में भी सर्कल पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सर्कल एडवांस वर्जन होगा, 2-3 थ्योरम होगी। क्लास 9th का तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन क्लास 10th का जो सर्कल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि होने वाला अपना चैप्टर नंबर 11। अब ये चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, सेगमेंट और सेक्टर पढ़ रखा होगा आपने, शायद नहीं पढ़ रखा तो वो इस साल अपन इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कि भाई सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। थोड़ी और चीज़ें वो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा।
ठीक है, वापस से कह रहा हूँ ये चैनल आपके लिए है, मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ विद गौरव भैया। कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पूछ सकते हो, वन शॉट देख सकते हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो इस वीडियो को अपने जितने भी क्लास के अंदर नए क्लास 10 के अंदर आपके दोस्त हैं, ट्यूशन जाते हो वहाँ पे भी दोस्त होंगे, उन सबको ये चैनल शेयर करना। यहाँ पे सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला आपका चैप्टर नंबर 12। अब भैया ये 12 चैप्टर है क्या? इसको कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। भैया 9th में भी पढ़ा है। हाँ भैया, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। 9th में आपने क्या पढ़ा? सिंपल कोन का अलग पढ़ा है, सिलेंडर का अलग पढ़ा है। इस बार क्या होगा? इन सबके कॉम्बिनेशन आएंगे। जैसे एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन लगा दिया तो ऐसे सरफेस एरिया निकालो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल पर जुड़ जाओ और देख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, जो सबको इजी लगता है बच्चे को। सबसे पहले बच्चे यही कहते हैं भैया ये चैप्टर करा दो, जो कि ये स्टैटिस्टिक्स। अब भैया सबसे क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ना है, लेकिन 9th में आपने पढ़ा होगा अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब ऐसे कुछ डेटा दे दिया जाता था, 2 4 6 8, इसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। लेकिन अब क्या होगा? डेटा ग्रुप्ड होगा। ग्रुप वो अपन पढ़ेंगे जब आपको पता लग जाएगा क्या ग्रुप कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आपका होने वाला है चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर आपका क्लास 10th मैथ का। वो कहता है प्रोबेबिलिटी। अब भैया ये चैप्टर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इतना इजी भैया क्लास 9th में पढ़ के तो आए होंगे ना, वही क्लास 10th में लगेंगे। कुछ अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, पत्तों के ऊपर होंगे। 52 पत्ते खेले आपने? पत्ते खेले? हाँ भैया, उसके ऊपर थोड़े कंसेप्ट आएंगे, डाइस के ऊपर आएंगे, सिक्के को उछालते कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, तो ये होने वाला आपका चैप्टर नंबर 14, जो कि होने वाला है प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल आपके 14 चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको इस साल पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही होगा, वही बुक होगी। फटाफट से एनसीईआरटी बुक बाय करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हो आप, किसी भी रिलेटेड। मैं पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट के मैं आपके टेस्ट लेता रहता हूँ जब भी आपके एग्जाम होंगे, मेंटी टेस्ट। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस आपको मैथ के, वन शॉट आपको मैथ के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरडी के, पीवाईक्यू आपको पिछले 10 साल के आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, पीडीएफ मिल जाएगी सबकी। तो ज्वाइन करो, किसका वेट कर रहे हो? अभी भी अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, मैं होता तो हाथों हाथ जाके नीचे डिस्क्रिप्शन खोलता और जाके ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करो और फटाफट से चैनल पे नया आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को क्या करना है? क्या करना है बताओ, क्या करना है? अरे सब्सक्राइब करना है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुस्कुराता चेहरा ले जाओ, हंसता हुआ। इस चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, नॉट इवन 9th 10th 11th एंड 12th का भी। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों टोटल आपको टोटल आपके 14 चैप्टर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट सिलेबस। ये पीडीएफ आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना और फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम भूलना मत देखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय यार।